हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरवन क्लासेस के अंदर। तो आज हम आपको बताएंगे भारतीय वायुसेना के अंदर जो रैली है 9 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 तक, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, कौन इसके अंदर अपीयर हो सकता है और कौन इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसने क्वेश्चन दे रखा है कि जो सिलेक्शन मेथड है हमारा वो फेयर एंड फ्री है। इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट जो देखो, फ्री एंड फेयर का मतलब क्या होता है कि ना तो इसमें किसी तरह का कोई रुपया लेते हैं, ना ही किसी और तरह का कोई इसमें चलता है। ये सिर्फ आपको अपने बेस पर ही क्लियर करना है, इसीलिए इसको फ्री एंड फेयर कर दिया है। और ये किसके आधार पर है? ऑन मेरिट ओनली। ऑन मेरिट ओनली यानी कि अगर आप मेरिट के अंदर आते हो तो ही आप इसको पार कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो पहला पॉइंट है हमारा कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की अपॉर्चुनिटी है, ये टेक्निकल ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल ग्रुप के लिए, ये नॉन टेक्निकल ग्रुप की ट्रेड नहीं है। इसके अंदर जो है वो अनमेरिड मेल इंडियन अलाइज सिटीजन्स यानी कि जो अनमेरिड मेल कैंडिडेट है वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कहाँ से होने चाहिए? द स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि ये राजस्थान से होने चाहिए। ठीक है, जॉइन एज एयरमैन, और ये किसके लिए? एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल ट्रेड है। ठीक है, और अब देखो इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है रैली के लिए, जो 27 सितंबर 2020 से शुरू होगा और क्लोज हो जाएगा 28 सितंबर 2020 को। यानी कि इस रैली में जाने के लिए भी जो है आपको पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो करना होगा जो ये वेबसाइट है हमारी, जो इंडियन एयरफोर्स की जो वेबसाइट दे रखी है इसने कि www.airmanselection.cdac.in, इस पर से। अब देखो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन और कॉन्सिक्वेंट टेस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसके अंदर जो ये कोरोना का भी जो चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए लिमिटेड कैंडिडेट को ही टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम है, कब कब है, ये दे रखा है। देखो 9 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020 एक्स ग्रुप के लिए। ये देखो इसके अंदर क्या क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 ये होगा। आगे 14 अक्टूबर को जो है रिजर्व डे, उस दिन कुछ नहीं। फिर 15 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक जो है आप ये भी वापस फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। देखो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो स्टेट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, और एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 175 कैंडिडेट्स को ईच डे, यानी कि ये जितने भी दिन हमें दे रखे हैं रोज़ जो है 175 कैंडिडेट को ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। अब डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की जो उम्र है वो 17 जनवरी 2000 से लेकर के 30 दिसंबर 2003 तक होनी चाहिए, और ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड की गई है, यानी कि 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब देखिए, अब टेक्निकल ग्रुप है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो पास इंटरमीडिएट, यानी कि आपको जो है इंटरमीडिएट कहते हैं हमारे राजस्थान में 12th और उसके सिमिलर जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो, जैसे कि यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, या फिर आपके पास 10+2 होना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो भी बोर्ड आपको इसके बराबर की जो मार्कशीट देती है वो। लेकिन इसमें देखिए इसके लिए आपको क्या स्पेशली होना चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए, और वो भी कितने, मिनिमम आपके पास 50% होने चाहिए। और इसके अलावा एग्रीगेट, ये तो इन तीनों को मिलाकर आपके 50% होने चाहिए, और उसके अलावा इंग्लिश के अंदर आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, या फिर आपको पॉलिटेक्निक से आपने कोई डिप्लोमा किया है, उसमें भी 50% आपकी ओवरऑल डिग्री का और 50% आपको इंग्लिश में मार्क्स अगर हो तो वो भी आप उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, और देखो इसमें दे रखा है कि जो ये है आपकी जो ये मार्कशीट है वो
मान्यता प्राप्त बोर्ड की ही होनी चाहिए, दूसरे किसी बोर्ड की नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके परसेंटेज जो है अगर मान लीजिए 50% से कम है, ठीक है, या फिर अगर आपके जितने भी राउंड अप अगर हम फिगर में परसेंटेज लेते हैं तो देखो जैसे कि यहाँ दे रखा है कि अगर आपके 49.99% भी है तो उसको भी राउंड फिगर में 50% नहीं माना जाएगा, जबकि 49% ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको डोमिनिशियल रिक्वायरमेंट यानी कि जो आपकी जो भी आपके निवास संबंधी है वो क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको देखो एक तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अब जो है ये परमानेंट जो है राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अगर कोई भी ऐसा बंदा है या फिर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके कोई ऐसा बंदा है जिसके माता या पिता में से कोई भी एक जो है वो एयरफोर्स की सर्विस कर रहा है, ठीक है, और वो इस यहाँ राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो वो भी रैली के अंदर अपीयर हो सकता है। उसको अपने साथ जो है उस के मदर या फादर जो सर्विस कर रहे हैं उसका एक लेटेस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर कोई रिटायर्ड है इससे, यानी कि अगर उसके माता पिता एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो कम से कम 1 साल से जो है राजस्थान के अंदर ही निवास कर रहा है तो उसको उसका प्रूफ लाना होगा कि आपको, यानी कि प्रूफ ऑफ मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर अलॉन्ग विद ओरिजिनल और फोटोकॉपी, यानी कि उस सर्टिफिकेट की ओरिजिनल और या फिर ओरिजिनल और फोटोकॉपी लानी होगी। जो कौन इश्यू करेगा, इश्यूड बाय DPO3 और DAV एज एप्लीकेबल, वही उसको एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आगे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। चेस्ट मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आप अपना सीना फुला सकते हैं, ये होनी चाहिए। वेट आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब कोरोना सर्जरी, यही भी आपकी आँख से संबंधित कोई भी लेसिक या PR के सर्जरी हो रखी है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। हियरिंग, यानी कि आप सुनने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, आप जो है नॉर्मल आपकी सुनने की होनी चाहिए, और दोनों ही कान से जो है आपसे 6 मीटर दूरी से अगर कोई ध्वनि आ रही है थोड़ी सी भी तो वो आपको क्लियर सुनाई देनी चाहिए। और देखिए डेंटल यानी दांतों से संबंधित क्या होना चाहिए, आपके मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, दांतों का जो सेट है वो अच्छा होना चाहिए, और 14 उसमें डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। और जनरल हेल्थ के अंदर है कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी अपेंडिसेस, यानी कि कोई गहरी चोट नहीं होनी चाहिए आपको, आप कुल मिलाकर फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइट, लेग लेंथ, विजुअल स्टैंडर्ड एंड कलर विजन आर अवेलेबल, यानी कि अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी इसके बारे में मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानना है तो आप इस वेबसाइट www.airmanselection.cdac.in पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज NDPS, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी नशा करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल रिजेक्ट है, आपको उसके अंदर अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बॉडी टैटू, यानी परमानेंट बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पर, या फिर आप ऐसे किसी आदिवासी समूह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये जो है आपका किसी धार्मिक रूप से या फिर ऐसा कोई है जो आपका किसी रिचुअल से संबंधित है तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन वो टैटू भी जो है आपका जो है इनर फेस ऑफ 4 आर्म, यानी कि आपके जो एल्बो है उससे लेकर के जो है ये आपकी कलाई है उसके अंदर की साइड होना चाहिए, या फिर हाथ के ऊपरी तरफ या फिर हथेली के अंदर वाली साइड होगा तो आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो भी आपको कुछ शर्तों के साथ है। यानी कि अगर आपके बॉडी पर कोई भी टैटू है तो चांस है आपका कि आपको इसके अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी सिचुएशन में आपको अलाउ किया भी जाता है तो उसके लिए आपको जो आपका परमानेंट बॉडी टैटू है, जो परमानेंट बॉडी टैटू है आपका, उसके 2 फोटोग्राफ जो है सबमिट करने होंगे, यानी कि जो एक तो क्लोज व्यू में और एक डिस्टेंस व्यू में आपको टैटू के फोटोग्राफ सबमिट करने होंगे, ठीक है। अब देखो सिक कैंडिडेट के लिए जो है उनका कि भाई वो आप जो है कि सिक कैंडिडेट्स के लिए जो दाढ़ी नहीं कटवा सकते, अपने बाल को बढ़ा कर रखना होता है, या फिर उनके जो भी धार्मिक चिन्ह वो धारण करते हैं तो उनको उस चीज़ के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। और अगर पहले आप किसी डिफेंस सर्विस से रिलेटेड है तो और वहाँ से आप रिटायर होकर आए हैं या फिर आपने उसको छोड़कर आए हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, और उसके अंदर होना चाहिए कि आपको नो एडवर्स एंट्री, यानी कि आपको किसी ऐसे कारण नहीं होना चाहिए कि आपको जैसे निकाला गया है तो फिर आपको उसके अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा।
अब आगे देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो अपने साथ आपको क्या लाना है, देखो, प्रिंट आउट फोटोकॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट रैली के लिए आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लानी है। आपको एक HB पेंसिल चाहिए, उसके साथ में इरेज़र चाहिए, शार्पनर और ग्लू स्टिक चाहिए, कुछ भी आपको जैसे फ़ोटो वगैरह चिपकाना है उसके लिए स्टेपलर चाहिए, और एक ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन चाहिए लिखने के लिए। अब देखिए, आपको फ़ोटो चाहिए, और फ़ोटो कितने चाहिए, 7 अनअटेस्टेड रिसेंट, यानी कि आपको 7 जो है अनअटेस्टेड हाल ही में लिए गए फ़ोटो चाहिए, और ये कब, सितंबर 2020 से पहले नहीं लिए गए होने चाहिए। और ये पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड जो है लाइट होना चाहिए, ठीक है। और द फोटोग्राफ शो बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, नेम डेट फोटोग्राफ टेकन, यानी कि आपको जो है अपना फ़ोटो खिंचवाते समय हाथ के अंदर एक स्लेट, उसके ऊपर अपना नाम और फ़ोटो खिंचवाने की डेट जो है वो लिख करके अपने सीने के आगे रख के फ़ोटो खिंचवाना है, और ये सब कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको 10वीं की मार्कशीट है वो ओरिजिनल लेकर जानी है, उसके अलावा 4 जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, यही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। उसके अलावा जो है आपको कोई भी, अगर आपने जो डिप्लोमा या डिग्री की है उसकी जो है ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद जो है आपको अगला पॉइंट है ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ इंटरमीडिएट, यानी जो आपके 12th की मार्कशीट है उसकी जो है ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। और अगर जो पहले पॉइंट आया था कि कोई भी अगर सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनैलिटीज़, यानी कि अगर कोई एयरफोर्स के अंदर काम करने वाले का बेटा है तो उसके लिए वो उसको जो सर्टिफिकेट लाया है अपने पास उसका ओरिजिनल और उसकी भी 4 साल अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। और जो कैंडिडेट जो है इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी और अदर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज होके आए हैं तो उनको भी ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, ठीक है। और अगर आप NCC के A, B और C सर्टिफिकेट है आपके पास और ये आपके एप्लीकेबल है तो उसके भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। अब देखिए, ये जो नोट दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ कि आप जो हैं इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अगर नहीं लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी रैली के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, ठीक है। और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके लिए आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया गया है, तो वो फॉर्म आपको भर के लेके जाना है अपने साथ। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो उसके ऊपर कंसेंट फॉर्म जो है आपके पेरेंट्स या फिर आपके गार्जियन द्वारा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 11 पॉइंट्स। अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स क्या है। तो ये तो आपके ट्रेनिंग के बारे में बताए गए हैं कि जो आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी वो किस हिसाब से होगी उसके बारे में। 13वां पॉइंट है कि आपको उसके क्या पेमेंट मिलेगा और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेंगे, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आप मिलिट्री पर्सन बन जाते हो या आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद जो है आपको 33,100 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा जो भी आपका हाउस अलाउंस है, राशन अलाउंस है, जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो सब आपको मिलेगा। हायर एजुकेशन तो वो इसकी परमिशन है आपको कि आप हायर एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा देखो जो भी आपका इसमें बनता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होगी और आपका राशन, क्लोथिंग, उस सब से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी है। और उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो उस एयरफोर्स की इस वेबसाइट पर जा सकते हैं आप और इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके जो इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी दे रखी है कि आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके लिए वो है। अब देखो एक जो नोट आपको दे रखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसका देखो, द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट्स marksheets will not be retained by the selection center. The same will be returned to the candidates on completion of detail verification, यानी कि जब आपका डिटेल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम की सीक्वेंस क्या क्या रहेगी। सबसे पहले आपका जो है एक्स ग्रुप के लिए है, ठीक है,
तो उसके लिए जो है आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट सबसे पहले जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको पास करना होगा। रिटर्न टेस्ट पहले नहीं होगा, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट सबसे पहले होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले जो 1.6 किलोमीटर की रन है, वो भी कितने 6 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर, ठीक है। यानी कि आपको 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। उसके अलावा 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी है। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स कंप्लीट करने हैं, 10 सिटअप्स है और 20 स्क्वाट्स है आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा देखो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग दियर स्पोर्ट्स शूज़ एंड शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट, यानी कि आपको आपके स्पोर्ट्स शूज़ और आपकी जो भी आप स्पोर्ट्स की ट्रैक पैंट या फिर स्पोर्ट्स का जो शॉर्ट्स होता है वो आपको लेके जाना है। उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, यानी कि जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के अंदर देखो क्या क्या आएगा, इसके अंदर देखो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आएगी। 10+2 जो भी CBSE सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आएगी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। और पेपर का जो पैटर्न है वो OMR शीट पे होगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। OMR शीट पे आपको आंसर देने हैं और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा इसको करने के लिए। और अब देखो कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई द ईच पेपर सेपरेटली, यानी कि अगर ये तीनों सेक्शन आपको अलग अलग क्लियर करने होंगे, यानी कि फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के जो तीनों पेपर है वो आपको सब क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपको जाकर के क्लियर होगा। अब देखो मार्किंग का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि 1 नंबर मिलेगा हर आंसर के लिए, ठीक है। और अगर आपने कोई अनअटेम्प्ट किया है, यानी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका जवाब नहीं दिया है, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। और हर गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि अनुकूलता का, जैसे आप फिजिकल फिटनेस और रिटर्न टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आप जो है उस एनवायरनमेंट में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, उसके लिए भी 2 टेस्ट आपको क्लियर करने होंगे। यानी कि देखो पहले अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट के अंदर क्या होगा, जियोग्राफिक, टेरेन, वेदर और ऑपरेशनल कंडीशंस, यानी कि इसके अंदर अगर आपको भौगोलिक जो होती है भौगोलिक परिस्थितियाँ, मौसम के अनुसार आप ढल सकते हो या नहीं ढल सकते हो, उसका आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो होगा उसके अंदर जो है आप जो मिलिट्री लाइफ है उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसका टेस्ट होगा। और हाँ ये ध्यान रखना कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटर्न टेस्ट है दोनों उसी दिन होगा, ठीक है। और जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी है ये भी उसी दिन होगा आपका, ठीक है। लेकिन अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो है वो आपको वह पॉलिसी वेन्यू के हिसाब से बताया जाएगा कि वो आपका कब होगा, हो सकता है उसी दिन हो या फिर 1-2 दिन आगे पीछे करके भी हो, ठीक है। अब देखो इसका जो नोट है, द क्वेश्चन पेपर इज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स टू नोट एंड अंडरस्टैंड द एक्सेस ऑफ क्वेश्चन पेपर इज परमिटेड ओनली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि क्वेश्चन पेपर इन एनी फॉर्म वट एवर विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपको आफ्टर एग्जामिनेशन आपको उसको कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जो है जब ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी हो जाएगा आपका, उसके बाद आपके लिए आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा वो होगा। अब देखो मेडिकल टेस्ट के अंदर कहाँ पर होगा ये होगा देखो अक्टूबर 2020, यानी अक्टूबर महीने में ही होगा। कहाँ होगा, 15 एयरफोर्स हॉस्पिटल जैसलमेर के अंदर होगा, यानी कि जो 15 एयरफोर्स हॉस्पिटल जैसलमेर है वहाँ पर जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या किया जाएगा, ब्लड हीमोग्राम, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो किया जाएगा, TLC काउंट और DLC काउंट आपका किया जाएगा, यानी कि ये भी ब्लड टेस्ट ही है। यूरिन टेस्ट किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री यानी कि ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके अंदर ज़्यादा तो नहीं है, फैट की मात्रा कितनी है वो आपका कंटेंट क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन आपके यूरिन के अंदर कितना बन रहा है वो किया जाएगा, ठीक है। और सीरम बिलिरुबिन टेस्ट किया जाएगा आपका, और आपके जो सीने हैं उसका एक्सरे टेस्ट किया जाएगा, ECG की जाएगी, और जो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका ड्रग टेस्ट या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टेस्ट भी किया जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट जो है उसको मेडिकली अनफिट किया जाता है लेकिन उसको लगता है कि वो फिट हो सकता है, तो वो जो है
वहाँ पर अपनी अपील कर सकता है, जो 40 रुपीज़ दे करके आप जो है वहाँ के MRO को आप अपना कर सकते हैं। और उसके बाद जो है MRO की जो आपको एप्लीकेशन है उसकी ओरिजिनल कॉपी, फ़ोटोकॉपी और अनफिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको सबमिट करना है। कहाँ पर 5 ASC एयरफोर्स विदिन 3 वर्किंग डेज, यानी 3 वर्किंग डे के अंदर आपको ये किया जाता है। और ये कहाँ पर है? SMC 32 विंग एयरफोर्स जोधपुर के अंदर, यहाँ पर आपको कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो जो आपका टेस्ट है मेडिकल का, वो आपको आर्म हॉस्पिटल और आर्म डॉक्टर ही करेंगे आपका टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद देखो एक आपको इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि जो है कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट टार्टर और स्टेन रिमूव फ्रॉम दियर टीथ बिफोर अपीयरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन। ईयर शुड बी फ्री ऑफ वैक्स, यानी कि जो आपके दांत हैं वो आप उस पर धब्बे नहीं होने चाहिए, उसको आप पहले ही साफ़ कर लीजिए। जो आपके कान हैं उसके अंदर ईयर वैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कान के अंदर से जो भी गंदगी है उसको भी आप साफ़ करके रखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है? कैंडिडेट्स शुड बी प्रिपेयर टू ट्रेवल स्टे फॉर द मेडिकल टेस्ट फॉर 5 डेज अंडर दियर ओन अरेंजमेंट, यानी कि जो भी आपका ये 5 दिन का जो भी मेडिकल का और ये जो टेस्ट चलेगा तो उसकी जो तैयारी है या फिर उसके रहने का, खाने का खर्चा या फिर जो भी रहने खाने की सुविधा है वो आपको अपने स्तर पर ही करनी है। इसके लिए देखो नो TADA शैल बी एडमिजिबल, यानी कि कोई भी आपको इसके लिए दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, यात्रा अलाउंस, कोई भी यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। उसके बाद जो है इसके अंदर देर पब्लिशिंग ऑफ PSL, यानी कि जो आपकी ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है ये कहाँ होगी? ये 31 अक्टूबर 2020 को 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ओल्ड पाली रोड, एयरफोर्स एरिया नियर एयरफोर्स स्टेशन, सब गार्ड रूम, जोधपुर, यहाँ पर होगी। कब पब्लिश होगी? 31 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उसको एब्सेंट ही माना जाएगा। उसको फिर कोई भी आगे कोई भी उस रैली के अंदर वापस इसलिए अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एब्सेंट था, उसको एब्सेंट ही माना जाएगा। और अगर इंग्लिश और हिंदी में से अगर वेरिएशन आ रहा है, कुछ डिफरेंस है, तो इंग्लिश को ही परफेक्ट माना जाएगा या फिर जो भी सही है वो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप ये जो वेबसाइट है एयरफोर्स की उस पर आप जाकर देख सकते हो इसको, ठीक है। और ये आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, अगर आपको इसके और भी क्वारी है तो आप वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है नोट जो है 28 नंबर पॉइंट है, वो क्या है? कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द रिक्वायरमेंट रैली, यानी कि जो अभी कोरोना का दौर चल रहा है वो कोरोना के अंदर कि आपको उससे बचने के लिए या फिर उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको उसको फॉलो करना है। यानी कि देखो कोविड-19 की महामारी को देखते हुए कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आपको जो भी रैली या फिर वहाँ सेंटर पे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको आप फॉलो करिए। और अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके अंदर जो है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखे, यानी कि अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो उसको रैली के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की जो इंडियन एयरफोर्स हैं, एयरफोर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, तो जो भी नेक्स्ट कोई भी अगर आपकी वैकेंसी आती है कोई भी दूसरी, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अगर नेक्स्ट कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।